तो देखो बच्चों, हमने एपी का देख लिया था कि एपी क्या होता है। ठीक है, एपी क्या होता है और एपी में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो भी हमने देखा था। इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो अभी जो है 5.1 चैप्टर क्या है, 5.1 चैप्टर करेंगे। एक्सरसाइज है चैप्टर 5 का 5.1। तो ये करेंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें जो ये सारे सिचुएशन है इसमें से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला पूछा गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको जो है फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फर्स्ट आपको 15 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद आप जाते हैं जैसे सेकेंड किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो 8 रुपये अलग, हर थर्ड के लिए जा रहे हैं तो हर बार 8 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि 15 फिर 23 फिर 31 इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये हमारा ए हो गया और ये हमारा डी हो गया 8। तो इट मीन्स कि ए और डी सेम है। तो जब भी डी सेम होगा तो एपी फॉर्म होगा, डी सेम होगा तो एपी फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एपी बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि यस इट फॉर्म्स एपी। ठीक है, यह एपी बनाता है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए सेकंड कहता है कि एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप हटाता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, देखिए इसमें हवा है। वैक्यूम पंप रिवॉल्व्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मान लिया वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें पता नहीं है तो V हमने लेट कर लिया कि इसका वॉल्यूम V है। V का कितना 1/4 रिमूव किया जाता है तो ये हो गया V/4। तो बचा कितना, इसमें बच गया V/4 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा बच गया 4V माइनस V बराबर 3V/4। अब ये बच गया। अब क्या करना है, अब देखेंगे D हमें कितना मिलता है। तो ये देखो पहले जो है इतना हवा निकला था, दूसरे बार में B में से इतना बच गया। अब इसका 3V/4 का 1/4 निकलेगा, ये हो जाएगा कितना 3V/4 4 जा 16। ठीक है, तो इतना हवा दूसरी बार निकला। तो इसमें हम देखेंगे कि जो D है हमारा वो D सेम नहीं आ रहा है, D डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब भिन्न मीन्स अलग अलग आ रहा है। तो इट मीन्स कि ए क्या होगा, एपी नहीं फॉर्म करेगा, यानी कि एपी ए नहीं बनाएगा। ये ध्यान रहे। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि हर बार जितना बच रहा है उसका 1/4, हर बार जितना बच रहा है उसका 1/4 निकालना है। तो एपी ए नहीं फॉर्म करेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट 150। कहता है कुआं खोदा जाता है, पहले मीटर के लिए 150 रुपये दिया जाता है, कितना 150, और बाद में 50-50 तो हो जाएगा 200 फिर 250 इस तरीके से 300। तो ये हमारा क्या है, ए मिल गया 150 और जो बार बार 50-50 वो हमारा डी है। तो डी चूंकि सेम है तो इसीलिए क्या होगा, एपी बनाएगा। तो एपी फॉर्म्स करता है। बस हो गया, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जानना है हमें कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड। इसमें दिया हुआ है कि 10,000 है, कितना है 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों आपको दो चीजें जाननी है यहाँ पे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट जानना है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है देख लीजिए। अगर मान लिया आप किसी से 100 रुपये लिए और बोला कि आपको 10% पर ईयर देना है हमें, ठीक है, तो 100 का 10% कितना होगा, यानी कि 10 रुपये आपको हर साल इसको देना है, सिर्फ 10 रुपये देने हैं। लेकिन वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको दे दिया गया है 100 रुपये तो कितना होगा। तो देखिए मान लिया कि 5 साल के लिए भी लिए हैं तो हर साल 10-10 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 10 10 10 10 10, यानी कि टोटल हम 50 रुपया उसको देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि हर साल 10 ही देना है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो देखिए क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पहले 10% हमने दे दिया तो कितना हो गया, एक साल
फर्स्ट ईयर के लिए 10 दिया, फिर 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। अब अगली बार जो हम देंगे वो 110 के लिए 10% देंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में, ठीक है, 110 के लिए देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, यानी कि अब जो है 110 प्लस 11, फिर अगले बार जो देंगे हम कितना 121 के लिए अगले बार कितना का 121 का 10% देंगे, यानी कि हर बार परसेंटेज बढ़ता जाएगा, परसेंट का परसेंट देंगे तो हमारा डी यहाँ पे सेम नहीं आएगा, यहाँ पे डी हर बार सेम आएगा, क्यों 10-10 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि पहले बार में 100 था, दूसरे बार में कितना हुआ 110, तो 110 माइनस 100 कितना आया 10, लेकिन अगले बार कितना है 121 माइनस 110 कितना आ रहा है 11, यानी कि डी हमारा सेम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाए तो मतलब बिना सोचे समझे आप लगाएंगे क्या कि वो एपी फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर कहा जाए, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो वो कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर वही सिंपल इंटरेस्ट होगा यानी कि साधारण ब्याज होगा तो हमेशा ये क्या करेगा एपी फॉर्म करेगा, एपी बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो एक क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 10,000 है, कितना है 10,000 है, डिप्रीशिएटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पे दिया गया है ना। हर साल खाते में धनराशि की राशि कितना है 10,000 है, 8% पे प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जाते हैं तो क्या होगा, तो उसी तरह से निकाल लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है P इंटू कितना 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n भी कह सकते हैं या t कह सकते हैं, ठीक है। t फॉर टाइम, n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स या t फॉर टाइम, ठीक है। तो इसका हम जब भी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस R कितना है बच्चों 8% है ना, और बटे n दिया हुआ है इसमें, एवरी ईयर कह रहा है प्रत्येक साल, तो कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 108 बटे 100 और n, क्योंकि फर्स्ट साल के लिए लेंगे तो 1 लेंगे, अगर फिर सेकेंड ईयर है तो 2 लेंगे, थर्ड ईयर है तो 3 लेंगे, ठीक है जी। तो जो भी हमने बताया इसको आप ऐसे ना करके, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यही करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यही करें, आपको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए जो भी हमने आपको समझाया था, इसको क्या किया 8% हमने निकाल लिया इसका, ठीक है, तो 8 बटे 100 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, इससे कट गया, इससे कट गया, कितना हो गया बच्चों 800, कितना हुआ 800, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,800, सॉरी जरा गलत लिखा गया ना जी, कितना हो जाएगा ये, अगर ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 10,800, ठीक है। अब अगले बार क्या होगा 10,800 का अब हमें 8% निकालना पड़ेगा, सॉरी गलत लिखा गया ना, हाँ 10,800 का 8% निकालना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 नहीं है, तो हो जाएगा कितना 8 64 864, फिर इसमें जोड़ लेंगे तो 800 में 864 दोबारा जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 8, 8, 16 और 1, तो आप देखेंगे फिर यहाँ पर भी, तो ये अब दोनों फॉर्मूले, ये कोई जरूरी नहीं कि हमें यही करना है, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये बना कैसे, तो इसी से बना है, यानी कि हम पहले क्या करेंगे 8% निकालेंगे फर्स्ट ईयर में, फिर उसको जोड़ लेंगे इंटरेस्ट को, फिर वो हमारा टोटल आ जाएगा, फिर उसका 8% फिर निकालेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि हमेशा क्या आ रहा है चेंजिंग आ रहा है, देखिए पहले कितना था 800, फिर अगले बार कितना आ गया 864, तो बार बार जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है, तो एपी में नहीं हो सकता, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। और भी है नहीं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन है 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है जब प्रथम पद ए और सारवंतर डी इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं सोल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट है ए बराबर 10,
और डी बराबर कितना है 10। तो एपी बनाना है। अब देखिए एपी बनाने के लिए बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिख देगा ए 10 है, डी हमारा 10 है, जोड़ते जाएंगे तो 10 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। ठीक है। और अगर इसको ढंग से लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए बराबर कितना है जी 10, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D। तो देखिए 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यहाँ हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 30, ये हो गया आपका 10, 3 इंटू 10 कितना हो गया 40। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो 1 नंबर का है ही तो आप ऐसे लिखें। चलिए और दूसरा है, इसमें देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन पे ऐसे नहीं लिखा, नहीं ठीक है जी। देखिए सेकेंड है ए बराबर -2 और डी 0 है। तो देखिए जब डी 0 होगा तो जो हमारा ए दिया हुआ है वही एपी फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वही बार बार आएगा। 0 अगर हम प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा हमारा जो एपी फॉर्म होगा -2 -2 -2 ही 4 टर्म लिखना है, इसलिए 4 बार लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 0 अगर हम प्लस या माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। चलिए ठीक है, सेकेंड देखते हैं, सॉरी सेकेंड हो गया, थर्ड है ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो क्या करना है बच्चों एपी फॉर्म करने के लिए, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा इसलिए कर देते हैं। तो A1 हमारा 4 है, A2 है, A प्लस डी, A कितना है 4 प्लस -3 कितना होगा 1, A3 A प्लस 2D, A कितना है 4 प्लस 2D, D कितना है -3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 और 3 2 जा 6, तो -2 आ जाएगा। ठीक है। A4 बताइए, बोल नहीं रहे आप लोग, 4 प्लस कितना है 3, तो 3 इंटू -3 कितना आएगा 4, 3 3 जा 9 में से 4 गया, क्या बच गया हमारा एपी, क्या आ गया बताओ, ये 4 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया और -5 आ गया। ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है, 2 और है यार। फोर्थ क्या कहता है, ए बराबर -1, डी कितना है 12 है ना। तो एपी बनाने हमें बताओ, ये प्लस माइनस में बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं ना, प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं बच्चों को, अभी तक नहीं आ रहा है। चलिए तो A1 हो गया आपका -1, A2 A प्लस डी -1 प्लस 12 कितना आएगा तुम लोग बताओ, A प्लस 2D -1 प्लस 2 इंटू 12 कितना आएगा बताओ, बताइए। A4 हाँ देखते हैं, बताइए आप लोग, -1 प्लस 3 इंटू 12 बताइए, बताओ जी, सोच रहे हो तुम लोग, बताओ। ये कितना 11 आ रहा है, ये कितना आएगा 12 2 जा 24 और -1 कर दो 23, इतना देर सोच रहे हो। 36 में से क्या 35, माइनस है प्लस, प्लस सारे प्लस होंगे, तो एपी हमारा फॉर्म हो गया -1 11 23 35। ठीक है जी सुमित, आ रहा है समझ, चलिए ठीक है। तो आ रहा है तो अगला देखो, नेक्स्ट लास्ट है इसका, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट। ए कितना है -1.25 है और डी कितना है बच्चों 0.25, ये भी माइनस में है, तो एपी कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। A1 -1.25, ये फटाफट करना आप लोग। A2 -1.25 प्लस डी -0.25, चलो जी करो। A3 -1 पर देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता है, 1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। A4 -1.25 प्लस 3 -0.25, जल्दी करिए फटाफट। हाँ कितना हो गया माइनस, 1.50 हाँ ठीक है। अगला 20 कितना हो गया
माइनस 25 दूनी 50, 1.75, ऐसे नहीं बोलते, 1.75 बोलते हैं, ध्यान रहे। 75 और 25 कितना हो गया? 2.00, ठीक है। कभी भी पॉइंट के बाद पूरा नहीं बोलेंगे, जैसे ये क्या है, इसको कैसे बोलेंगे? -1.25 बोलेंगे, कभी भी 1.25 नहीं बोलना है, ठीक है जी। हाँ, आगे से ध्यान रहे। -1.50 और क्या हो गया? एक और है 1.75 और एक है 2.0, ठीक है जी। बहुत बहुत है। देखो, तो ये अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखने हैं, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखने हैं, ठीक है। ये आपका प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए, ये तो सिंपल है, तो आता है आप लोगों को, है ना। ये देखिए एपी है तो 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3, और डी क्या हो जाएगा? डी का हमने फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? क्या होता है बताओ? an माइनस 1। तो अगर हम ये लेते हैं 1, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा -2 आंसर, ठीक है। ऐसे बच्चे याद रखें ये वाला कि a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन मेन फॉर्मूला ए होता है, इस फॉर्म में होता है। चलिए सेकेंड देखते हैं। ए हो गया आपका, ए जो है आपका -5 है, और डी है वो है -1 माइनस 5। ये हो गया -1 + 5 कितना? 4। उसी तरह से थर्ड आप देखेंगे तो 1/3 और 5/3 है। ये दिया हुआ है ऐसे, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं अभी। ये आपका ए आ गया, और डी क्या होगा? डी हो गया आपका 5/3 माइनस 1/3। तो चूंकि ये सेम है तो 5 - 1 कर दीजिए, 3 कितना? 4/3, ठीक है। हमें उसमें नहीं उलझना है, ज्यादा सोच विचार नहीं करनी है, जो पूछ रहा है वही बताना है। कई बच्चे हैं जो ये सोचते हैं ये करना है वो करना है, जिसके कारण उनके कम नंबर आते हैं हमेशा। इसीलिए हमें जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो करना है फटाफट। हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है कि हाँ ये कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं, उन चीजों में नहीं उलझना। हमें जो समझाया गया है बस वही नियम लगाना है, बस। कितना आ गया बच्चों? 1.1 आंसर, ठीक है। ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो नीचे फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। देखो बच्चों, तो ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं 5.1 का। ये गलत है, 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, जिसमें पता करना है कि कौन एपी है, और अगर एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो डी निकालना है और 3 और टर्म्स निकालना है, 3 पद और आगे बढ़ाने हैं। तो ये देखते हैं है कि नहीं एपी में। तो पता कैसे चलेगा? हमें डी चाहिए सेम। तो 4 - 2 कितना है? 2। एक और डी 8 - 4 कितना आ गया? 4। अब यहीं पे 2 डिफरेंस आ गया डी, तो आगे करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, वो समझ गए कि हमारा डी सेम नहीं है। डी अगर D1 मानते हैं, इसको D2 ही मानते हैं, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब एपी फॉर्म करता ही नहीं है। तो ये हमें एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो आगे नहीं करनी है, आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, ये कितना है? 5.2 है क्या? इसमें 5.2 है शायद, और 7.2 होगा। देखना बच्चों, 5.2 या 7.2 होगा। चलो डी निकाल, डी कितना हो गया? यही है ना, 5.2 - 2, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जब 5 - 4/2, तो कितना हो गया? 1/2। उसी तरह से 3 - 5.2 D1 D2, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 - 5.2, तो ये भी क्या आ गया? 1/2 आ रहा है, सेम आ रहा है। अब एक और है D3, अगर निकाल लेते हैं तो 7/2 - 3, 3 2 6, 7 - 6/2, ये भी 1/2 आ गया। यानी कि D हमारा 1/2 है, तो D 1/2 है तो सब में जोड़ते चले जाएंगे। ये 7/2 है, यानी कि 3.5 है, और हाफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। अगला क्या होगा बताओ? अगला क्या होगा? 4.5 को क्या लिखेंगे? 9/2। फिर अगला क्या होगा? 5। फिर अगला क्या होगा? 5.5 को क्या लिखेंगे? 11/2। कि 3 ही लिखने थे ना, 3 ही लिखना है, 4 लिखने की जरूरत नहीं।
चलिए थर्ड, यहां पे देखते हैं डी निकालकर, -1/2, सॉरी, हाँ जी देखिए ये हो गया -3/2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे बच्चे दिक्कत करते हैं, गलत करते हैं, माइनस माइनस। बताओ आलिम क्या होगा, जल्दी बताओ जी आलिम। ये हो जाएगा -5/2 माइनस, तुम्ही के ऊपर छोटा है, तुम्ही लोगों के ऊपर, मैं नहीं कर रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ। बताइए जी, 7.2 माइनस 5.2 है, ये भी माइनस हो जाएगा। बताओ आप जल्दी फटाफट, ये कितना आएगा, -2 आएगा। ये कितना आएगा, ये भी -2 आएगा। ये कितना आएगा, -2, यानी कि -2 बढ़े आगे, तो इसमें जोड़ दीजिए 7 और 2, -9/2, 9 और 2 11, -11, फिर -2 बढ़ता जाएगा ना, -13.2। ठीक है, ये हो गया। आगे फोर्थ, बताइए है कि नहीं एपी में, आप लोग ही बता दो फटाफट। ये देखो डी बराबर क्या है, -6 माइनस कितना है, 4 ही आएगा ना। और D1 D2 निकालते हैं, -4 आएगा कि +4 आएगा, हाँ ये भी 4 आ गया। क्या कर रहे हो भाई साहब, 2 माइनस -2, ये भी 4 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 4 4 जोड़ना है, 2 में 4 जोड़िए, 6 6 4 10 4 आ गया। ये डी निकालिए जल्दी फटाफट, निकालिए। ये कितना है जी, ये देखिएगा जरा क्या है लिखा हुआ, देखिएगा। चलिए तब तक ये देखिए, तब तक ये करते हैं। डी निकालो, 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा, एक घटाइए आप लोग तब जानेंगे कि आप लोग आता मैथ। -20, वाह, -20, वाह क्या बात। हाँ जी, 0.20, वाह। और तुम्हारा क्या है, 0.20, वाह वाह जी वाह, 10th क्लास के बच्चे हैं। 0.22 में से 0.2 माइनस होगा तो क्या आएगा, वाह 0.02। उसी तरह से अगला करते हैं, क्या होगा, D1 D2 बराबर 0.22 माइनस 0.22 क्या आएगा। देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे जो है लिखते हैं तो गलत कर देते हैं। तो कितना है, डी क्या सेम आया, तो डी जब सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये आगे करना ही नहीं है। इसको बताना बाबू क्या था, दिखाइए क्या है इसमें क्वेश्चन। तो √2 ऐसे लगा हुआ है ना, √2, 3 + 2 √2 है, सॉरी, और ये है 3 + 3 √2। इस तरीके से बन रहा है, तो 3 + 3 √2 है, तो 3 + √2 माइनस 3, इससे कट गया, क्या मिला, √2। उसी तरह से 3 + 2 √2 माइनस, इसको करेंगे ये होगा 3 माइनस √2, 3 से 3 कट गया, 2 में से 2 है जी, √2 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 3 का 3 रहेगा, 3 है तो 4 √2 हो जाएगा, 3 + 5 √2 हो जाएगा, 3 + 6 √ हो जाएगा बस। ठीक है, ये बताइए जल्दी, D1 देख लिया आप लोगों को भाई साहब, कितना है, -4। D2 बताइए जल्दी फटाफट, -8 -4 कितना, सही है, तो -4 यानी कि ये भी वही आएगा, देखते हैं अगर है तो। 12 माइनस -8, ये भी -4 आ गया, तो कितना होगा बताओ, -4 -16, बस। ठीक है, ओके, चलिए और भी है, कौन से हैं, हाँ और आगे देखते हैं, फिर देखते हैं। हाँ तो देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका, और भी 8वां। देखिए 8वां क्या कहता है, क्या है देखिए, -12 -12 -12, ये है, ये तो 0 0 बढ़ रहा है, तो ये है ही एपी में, -12 कर देंगे, -12
-12। अगला देखिए 9। डी बराबर कितना है D1, 3 - 1 कितना हो गया 2। अच्छा D2 बराबर 9 - 3 कितना हो गया। देखो ये डिफरेंस आ गया तो है ही नहीं एपी में, नॉट इन एपी, तो आगे करना ही नहीं है। चलिए अगला ये देखते हैं, चेक करते हैं कि नहीं। D1 बराबर 2a - a कितना होगा a, और D2 बराबर 3a - 2a कितना हो गया a। 3 एप्पल में से 2 एप्पल खा गए, 1 एप्पल बचा। 3 4 1, आप लोगों को एप्पल पसंद है तो ए बढ़ता चला जाए, एक ए बढ़ता जा रहा है, एक एक एप्पल बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 6। सुमित हंस रहा, लगता है उसको एप्पल पसंद नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये है 12। देखिए 12। अच्छा ये क्या है जी, फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, देखिए 8th क्वेश्चन। हाँ यहाँ है, क्या था ये। अच्छा √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि ये क्या होगा, तो ये सबको तोड़ लीजिए पहले। 8 को कैसे तोड़ेंगे बताइए, 2√2। 18 को 9 दूनी 18, तो 9 का 3√2, 16 दूनी 32, 4√2। तो आप देखेंगे कि इसमें से इसको घटाइए क्या मिलेगा √2, इसमें से इसको घटाइए क्या मिलेगा √2, इसमें से इसको घटाइए क्या मिलेगा। तो इसका मतलब है कि है एपी में तो √2 ही है, तो बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, अगला क्या आएगा 5√2, अगला क्या आएगा 6√2, अगला क्या आएगा 7√2। √2 एक एक बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ पे रूट वाला में प्रॉब्लम आ रही है। √3 है ये, √6 है, √9 है, √12 है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका कुछ नहीं कर सकते, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 3 जा 12, तो 2√3 आएगा। ठीक है, a√6 a√3, ये दोनों में अंतर है ही नहीं, ये ही रहेगा √3 √6 माइनस √3, एक डी हो गया। अगर 3 में से इसको करेंगे तो ये मिलेगा 3 - √6, तो डी सेम नहीं है तो नॉट इन एपी, एपी में है ही नहीं तो हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये क्या है 12 32, ये लास्ट है √2, √3 √9 1 3 देखिए। अच्छा 1 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, 7 के पावर 2 है, और ये भी है 1 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3 है। दोनों एक ही क्वेश्चन है क्या, 1 2 3 के पावर 2 नहीं, अलग अलग है। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर कर लीजिए, 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अंतर देखिए क्या है 8 का, यहाँ अंतर 16, तो क्या एपी हो सकता है, तो नॉट इन एपी हो गया। ठीक है, अगला इसका देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 3 है, स्क्वायर है, क्यूब है 73 है, सॉरी ये 73 है। तो 73 माइनस करें कितना आएगा 24, इसमें से माइनस करें ये भी 24, इसमें से माइनस करें ये भी 24। इसका मतलब है कि हमारा एपी में है, तो क्या करेंगे 97। हाँ ये जोड़ते चले जाएंगे, 24 जोड़ लीजिए तो 4 और 3 7, 7 2 9 97, फिर 101 है ना, फिर 4 जोड़ लीजिए 105। तो इस तरीके से आपका अच्छा 24 जोड़ना है ना, तो 97 में 24 जोड़िए 1 2 1, हाँ ठीक है, और इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 कितना, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अगला है और भी है नहीं है, अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों।